हेलो। हाँ भाई, मौज में हो सब? अरे कल की वीडियो यार थोड़ी सी छोटी हो गई थी, 4-5 मिनट की। ऑटो कट हो गई थी, पता नहीं कैसे। चल कोई बात नहीं। कल लेकिन हमने परवल के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताई थी, है ना? तो सबसे पहले वृत्त की कुछ सवाल देख लें अपन लोग। 11E जो अपनी चल रही थी, ठीक है, उसके एक दो सवाल मैंने तुम लोगों ने तो सवाल लगा नहीं ना, किसी ने पूछे हैं? शिल्पी सवाल लगा लो बेटा। हर्षता, शिल्पी, क्या कर रहे हैं तुम लोग? सुशील भाई सवाल लगा लिया करो। हाँ चलो, देखो क्वेश्चन नंबर 10 सुनो। 11E का है भाई। तो उसमें कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदुओं 0,5 और 6,1 से होकर जाता है। 0,5 और 6,1 से होकर जाता है, और उसका केंद्र, ठीक है, एक सर्किल है कोई, इन दोनों पॉइंट से होकर जा रहा है। और उसके केंद्र के बारे में एक बात बताई कि जो केंद्र है वो 12x प्लस में 5y बराबर 25, 12x प्लस 5y बराबर 25 पर स्थित है। केवल इक्वेशन बनाना आना चाहिए, बाकी पंचायतें तो आराम से निपट जाएंगी आपकी। कैसे? देखो वृत्त में बस यही इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे। एक बार फिर से हम रिकैप कर दें, जिनने पढ़ा नहीं पढ़ा एक बार देख लो। देखो अगर केंद्र h, k है, त्रिज्या अपनी r है, वृत्त का समीकरण याद करो क्या था? x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। ठीक है, जो लोग नहीं थे वो समझ लो जरा, कुछ लोग नहीं थे ना यहाँ पे। तो अगर केंद्र h, r है, त्रिज्या r है, वृत्त की दी जाएगी ये दोनों, तो वृत्त का समीकरण ये होगा। ठीक है, फिर एक अपन ने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी वृत्त की, व्यापक समीकरण कहते हैं इसको। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस सी बराबर 0। अगर इस तरह से एक वृत्त की समीकरण दी जाए जिसमें एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, फिर एक एक्स वाला टर्म आएगा, फिर एक वाई वाला टर्म आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। इसका जो केंद्र है वो कितना होता है बेटा? -g, -f। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है √g² प्लस f स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, फिर x अक्ष पर जो अंतःखंड है, x अक्ष पर जो हमारा अंतःखंड होता है वो होता है 2√g² माइनस सी। ये ले लो अभी, पता नहीं है मेरे को, तुम्हारे पास होगा? हाँ भाई, तो एक्स अक्ष पर जो अंतःखंड होता है वो क्या होता है? 2√g² माइनस सी। और जो वाई अक्ष पर अंतःखंड होता है, वाई अक्ष पर अंतःखंड वो होता है 2√f स्क्वायर माइनस सी। अंतःखंड क्या थे वो बताए थे हमने, जैसे एक सर्कल बना दिया। ठीक है, ये हमारी कौन सी अक्ष है? एक्स अक्ष। ये कौन सी अक्ष है? वाई अक्ष। तो देखो इस सर्कल ने एक्स अक्ष पे एक हिस्सा काटा, देखो यहाँ से यहाँ तक ये कटा, ये हिस्सा, इसे हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड। एक जो हिस्सा जो वाई अक्ष पर है इसे कहेंगे वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर इस तरह की इक्वेशन आती है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0, इसमें इंपॉर्टेंट कौन होती है? जी, एफ और सी, है ना? और ये तुम्हें जी, एफ और सी लिखे नहीं आएंगे मेन इक्वेशन में। जी की जगह कुछ मान आएगा, 5/2, 3/2, 4 जैसा भी हो। कुल मिला के आप जी, एफ, सी को याद मत करो, आप करो एक्स और वाई को। एक एक्स वाला टर्म होगा, एक वाई वाला टर्म होगा, एक एक्स स्क्वायर वाला होगा, एक वाई स्क्वायर वाला होगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है,
उसके बाद हमने एक इक्वेशन और बताई थी सर्कल की, क्या बताई थी? वृत्त हो गया, केंद्र हो गया, केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या होती? व्यास। याद करो, अरे जो केंद्र से रेखा गुजरे से व्यास कहते हो कि नहीं? तो व्यास के हमें सिरे दिए, एक हो गया x1y1, दूसरा सिरा हो गया x2y2। समझ रहे पंचायत? केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा कहलाती है व्यास, और व्यास के सिरे हमें क्या क्या दिए? x1y1 x2y2। तब जो वृत्त की समीकरण है वो होती है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। समझे? पहले x में से x1 घटाओ, x में से x2 घटाओ, गुणा कर दो, y में से y1 घटाओ, y में से y2 घटाओ, गुणा कर दो, बराबर में कर दो 0। ये एक वृत्त की इक्वेशन होती है। वृत्त की समीकरण निकालने के अब देख रहे हो कई तरीके हैं, लेकिन आप चाहे ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन सॉल्व कर लो, चाहे ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लो, अल्टीमेटली आखिरी में आप इस पे पहुंचोगे। ये जनरल इक्वेशन है, जिन्हें सवाल लगाए हैं वो समझते होंगे इस बात को। कोई भी इक्वेशन खोलने के बाद ना आप यहीं पहुंचते हो सीधे, समझ रहे? तो फ़ोटो लेना हो फ़ोटो ले लो, फॉर्मूले वॉर्मूले सब हो चुके हैं, वो तो एक बार रिकैप करवा दिए हमने आज, ठीक है? जिन्हें चाहिए हो ग्रुप में डाल देंगे हम फ़ोटो, है ना? इनमें नोट करने में समय ख़राब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अभी हाल फिलहाल में तो क्वेश्चन में अपन से क्या कह रहा केवल कि एक कोई सर्किल है और सर्किल पास कर रहा है 2 पॉइंट से। कौन कौन से बिंदुओं से जा रहा है? एक जा रहा है 0,5 से, यहाँ कहीं होगा 0,5, उससे होकर जा रहा सर्किल, और एक और बिंदु है 6,1 उससे होकर जा रहा। ठीक है, यहाँ मान लो कि वृत्त की इक्वेशन पता तो है नहीं आपको, वही निकालनी है हमें, तो वृत्त की समीकरण अपने मन से लेनी पड़ेगी। मान लो x² y² 2gx प्लस में 2fy प्लस c बराबर 0। जब भी आपको वृत्त की समीकरण मानना पड़े यही मान लिया करो। इसमें 3 चीज़ें पता नहीं है अभी अपने को, ना g पता है, ना f पता है, ना c। इन्हीं की व्यवस्था निकालनी है। कहा ना हमने कि जी एफ सी के कुछ मान होते हैं, वही हमें निकालने हैं। ठीक है, इतना कंफर्म हो रहा। अब क्या करेंगे, और ये इसका केंद्र है। ठीक है, और केंद्र जो है वो किसी एक रेखा पर स्थित है। ये कोई रेखा है, ठीक है, और रेखा की समीकरण ने हमें बता दी, कितनी बताई? 12x 5y बराबर में 25। इस रेखा की समीकरण है, समझ रहे? उस पर ये केंद्र है इनका। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर ये इस तरह की समीकरण हम ले रहे हैं वृत्त की, तो केंद्र क्या होता फिर? -g, -f। समझ रहे हो? वृत्त की समीकरण भैया ये ले लिए अपन ने, और अगर ये वृत्त की समीकरण है तो फिर केंद्र कितना बनता? -g, -f। ठीक है, अब बस आपको इतना चीज़ें सीखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? अगर कोई भी पॉइंट किसी भी चीज़ पर स्थित है तो वो उसको संतुष्ट करेगा। जैसे देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट काय पे स्थित है? वृत्त पे, है ना? तो ये दोनों पॉइंट वृत्त को संतुष्ट करेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि वृत्त पर कौन कौन स्थित है? 0,5 तथा 6,1 स्थित है, अतः उसे संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो रखवा, फिर संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है? x की जगह 0 रखो, y की जगह 5 रखो। यहाँ पे पूरी इक्वेशन में x की जगह 0 करना है ना, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 5 रखो, 5 का स्क्वायर हो गया 25। फिर 0 करो, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, हटाओ पंचायत। 5 रखो, 5 दूनी 10 10f प्लस में c और बराबर में कर दो 0। ये समीकरण नंबर 1 बनी बेटा अपनी। ठीक है, फिर 6,1 रखवाओ, तो x की वैल्यू 6 करना है और y की वैल्यू 1 करना है। 6 करो, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 36 और 1 हो गया 37। 6 रखो, 6 दूनी 12f 12g सॉरी। फिर y का मान 1 करो, 2 एकम 2 2f प्लस में c बराबर 0। ये बेटा दूसरी समीकरण बन गई। 2 समीकरणें आ गई अपने पास। ठीक है, एक तीसरी समीकरण की व्यवस्था हमें और करनी है, समझ रहे? और तीसरी समीकरण जो है कैसे फाइंड करेंगे? देखो, उसने खुद कही थी कि जो केंद्र है वो इस रेखा पे है। केंद्र अपने वृत्त पे नहीं है भैया, वृत्त के बीच में है। समझ रहे कि नहीं?
ये केंद्र को मत रखवा देना वृत्त की समीकरण में, समझ गए। वृत्त में वही रखवा जाते जो परिधि पर स्थित हों, जिससे होकर जाए वृत्त, समझे। अच्छा तो क्या कहोगे, चूंकि रेखा पर बिंदु ये जो कौन है केंद्र है -g, -f स्थित है, अतः उसे संतुष्ट करेगा। देख रहे हैं आप, जो जिस पे स्थित होगा वो उसे संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब है x का मान रखवा दो, y का मान रखवा दो, समझ रहे हो। अब बताओ समीकरण क्या दी थी तुम्हें, 12x प्लस में 5y बराबर 25। तो x की जगह कितना रखना है -g, तो जो हो जाएंगे बेटा -12g। y की जगह कितना रखना है -f, तो हो जाएंगे -5f बराबर 25 होगा। ये बन गई समीकरण नंबर 3। 3 इक्वेशन हो गई, 3 वेरिएबल हो गए, 3 चीज़ें नहीं पता हमें, जी एफ और सी उन्हीं इक्वेशन बनेंगे। अब कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये बहुत अच्छे से अपन जानते हैं, समझ में आ रही बात, कैसे सॉल्व करना। देखो भैया, हालांकि नहीं जाना तो ये गरीब हो तुम लोग, है ना। तो कैसे सॉल्व करें, समीकरण नंबर 1 और देखो जरमजम मुस्कान ने एक सवाल भेजा था, तो सवाल में फॉर्मूला होता है √g² + f² - c, ठीक है। तो कांस्टेंट की जगह ये +c लगाए थे, यहाँ पे आंसर आएगा कहाँ से, 32 तुम्हारा इसीलिए बन रहा था वहाँ पे, सही करना उसको, इसलिए हमने लिख के भेजा था वहाँ पे, प्लस के माइनस करना। अच्छा समीकरण नंबर 1 और 2 से सुनो, समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है। तो 1 और 2 से क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे दोनों समीकरणों को, समझ रहे। अब कैसे सॉल्व करना ये डिपेंड करता भाई आप पे, जी हम हमारी तरह मत करना, जैसे आप चाहो वैसे कर लेना, हम अपने हिसाब से करके दिखा दे रहे हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 हैं, इनसे हम क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं एक दूसरे को। 25 प्लस में 10f + c बराबर 0, एक तुझे लिख दी। दूसरी इक्वेशन कितनी है 37 प्लस में 12g, ठीक है, प्लस में 2f + c बराबर 0, ठीक है। तो घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल दो, सारे चिन्ह बदल दो। 37 माइनस के 25 प्लस के कितने हो गए 12 माइनस, ठीक है। 12g माइनस के 10, अच्छा 12 जी वाले को जी वाले से निपटना है, तो ऊपर तो कोई जी वाला है नहीं है, तो एक काम करो फिर 12g लिख दो माइनस के, है ना। 2f माइनस 10f प्लस कितना बचेगा 8f प्लस का, और c से c कट गया, बजे ही चाह रहे थे हम, c से c निपटा दो, कहा कि ये माइनस का है ये प्लस का है, समझ गए आप, जो प्लस का नहीं रहा जे माइनस हो गया ये, तो c माइनस से c निपटाओ बराबर 0 करो, जे नई पंचायत आ गई अपने पास। अब घटाए क्यों होते हैं कि हम चाहते थे कि इक्वेशन g और f में बने, क्योंकि ये वाली जो पंचायत है वो भी किस में है g और f में, समझ रहे। तो अब हम क्या करें, उसको नया नाम दे दो, फिर समीकरण नंबर 4 नाम दे दो इसको, है ना। अब समीकरण नंबर 4 और 5 की बात कर ले रहे हैं, समीकरण नंबर 4 और 5 से, ठीक है। टिप तो रहा तुम लोगों को, हाँ दिख तो रहा होगा। समीकरण नंबर 4 और 5 की पंचायत कर लो, है ना। तो 4 में थोड़ा कायदे से लिख लें, माइनस के 12g कर लो, प्लस के 8f कर लो, और जो 12 माइनस होते फेंको, बराबर में हो गए 12। इनकी पंचायत सुनो, -12g - 5f बराबर में कितने लिखे 25, ठीक है। चिन्ह बदल दो, घटा दो दोनों समीकरणों को, घटाओगे तो नीचे के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। अंशुल माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, देखो 12g से 12g कट गए। 8 + 5 प्लस कितने हो गए 13, 25 - 12 प्लस 13 आएंगे बेटा माइनस के, 13 से 13 काट दो, -1 बार कट गया, ये देखो f का मान आ गया, समझ रहे हो पंचायत, f का मान आ गया भाई। इस इक्वेशन में, इस वृत्त की समीकरण में ना तो g पता था, ना f पता था, ना c, f आ गया अपने पास। g कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर की इक्वेशन है, चाहे जे वाली चाहे जे वाली, इसमें f का मान रखवा दिए, तो g का मान आ जाए, समझ गए। और g और f आ जाए तो इसके ऊपर वाली में रखवा दो, इस वाली में, चलो इसमें रखवा देना, समझ गए। f का मान रखवाना, c अपने आप आ जाएगा, समझ में आ गया। और g f c तीनों आ जाए जब, तो इस इक्वेशन में रखवा देना। बच्चे नहीं हो करना आप इनको, f का मान -1 रखना है यहाँ पे, तो g आएगा, g और f दोनों आ जाए तो यहाँ रखवा देना f का मान, तो c आ जाएगा। और फिर जब तीनों निकल आए तो फिर वृत्त की समीकरण में रखवा देना यहाँ पे, तो आ जाएगा, समझ गए। छापो जल्दी तेजी में, चलो। मेन कंसेप्ट क्या था वो शुरुआत में था काम, बस कि अगर ये दोनों पॉइंट जो हैं वो वृत्त पे हैं तो वृत्त की समीकरण को संतुष्ट करवाओ, केंद्र अगर रेखा पे है तो इस रेखा में केंद्र को संतुष्ट करवाओ, समझ में आ गई बात। चलो कछु लोगों से तो भाई साहब ही के कहने पड़ा कि लगा लो सवाल मालिक, लगा लो, तब भी 1-2 सवाल लगा पाते, फूटी किस्मत।
हाँ भाई जल्दी छापो तुम लोग यार, मालूम है तुम लोग तेज हो। छाप लो भाई, एक दो दिन से ऐसे ऐसे सवाल चल रहे हैं तो जाकर मतलब जो नहीं है कि छापो ही नहीं सवाल, फ़ोटो खींच लो केवल फ़ोन में, समझ रहे ना। अरे चारिया तुम्हें से कह रहे हैं, 6 दिन तो नोट कर ले तो ये तुम पैसा क्या मैं। कृष्णा की क्या बात करें भाई, नोट कर ले तो सही, नोट नहीं करे तो सही भाई, कृष्णा है वो, समझ रहे हैं, सभी ज्ञान बसे हैं उसके अंदर, यहीं से परिणाम स्वीकार करो। हाँ भाई जल्दी कर लो यार, समय ख़राब मत करो, है ना। हंसुल कर लो बेटा। हो गया, इक्वेशन बना लो यार, फिर सॉल्व कर लियो अपने हिसाब से, है ना। चलो यार बढ़ रहे हैं हम आगे इसमें अब। अब यार जो इक्वेशन बनाए ना तो हम सॉल्व नहीं करें भाई, 3 इक्वेशन बना दें अपनी, सॉल्व कर लियो यार, हर बार कर करके ना छक गए हम। चलो हाँ भाई, सवाल नंबर 11 सेम है, 12 भी सेम है, 11-12 सेम है, वही कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कड़क सवाल है। 14 IIT JEE वाले जो मेंस का एग्ज़ाम होता है ना पहला वाला, उसमें आते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है, गुड है ना। देखो कह रहा वृत्त की समीकरण बताओ। इतने लीजेंड लोग बैठे हैं, जो लोग सवाल पता नहीं कहाँ नहीं लगाते यार वृत्त की। जब तो आप लोग पूछोगे ना तो एक अलग एक्साइटमेंट होता है बताने का, तो क्या करें, लेकिन क्या करें। देखो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिस पर बिंदु
कौन सा स्थित है, 2+4 cos थीटा, और कॉमा है -1+4 sin थीटा, -1+4 sin थीटा स्थित है। अब भाई इतनी कहा उसने केवल, यही तो वो सवाल हैं जिनके लाने अपन तेज हैं। देखो वृत्त की समीकरण हमें निकालनी है जिस पर एक बिंदु स्थित है, ये समझ रहे, और ये भी उसने कहा जहाँ थीटा जो है वो प्राचल बिंदु है। थीटा क्या है, प्राचल बिंदु है, ठीक है। अब आपको हमें हिंट दे रहा है एक सलाह क्या दे रहा है, जब भी आपको जो पॉइंट 1 में cos थीटा और sin थीटा दिया जाए, ठीक है, वृत्त के सवालों में, देखो यहाँ पे cos थीटा, यहाँ साइड, ये पूरा x का मान है भाई, समझ रहे, और ये पूरा किसका मान है, अपना y का मान, ठीक। तब आप क्या करो, कुछ नहीं कर सकते आप यहाँ पे कि वो x² y² 2gx है भाई इक्वेशन लिख लो, उससे भी नहीं होगा, क्योंकि आप सोचोगे कि ये पॉइंट उस पर स्थित है वृत्त पे, तो उसको संतुष्ट करा दोगे, ये वो फलाना ढकाना, कुछ नहीं करना है वो। अगर कर दोगे तो पंचायत बती जाएगी तगड़ी। हमारी बात सुनो, x बराबर कितना दिया बताओ, x का मान कितना है, 2+4 cos थीटा, y का मान बताओ -1+4 sin थीटा, यही दिए तुम्हें x y के मान। ज़रा यहाँ से cos थीटा का मान निकाल के दिखाओ कितना आएगा। क्या करोगे, x 2 इधर ले, -2, 4 को भेज दो नीचे, समीकरण नंबर 1। यहाँ जरा sin थीटा का मान बताओ, ठीक है, तो y+1 बराबर 4 sin थीटा, 4 को नीचे भेज दो, तो y+1 बटे में 4 बराबर में sin थीटा, समीकरण नंबर 2 हो गई, ठीक। अब समीकरण नंबर 1 का वर्ग करो, समीकरण नंबर 2 का वर्ग करो और उन्हें जोड़ दो। समीकरण नंबर 1 का वर्ग करो, समीकरण नंबर 2 का वर्ग करो और जोड़ दो। देखो अभी मैजिक होने वाला है तुरंत। तो x - 2 बटे में 4 का होल स्क्वायर, इधर cos का स्क्वायर होगा तो cos स्क्वायर कर दो, जोड़ना भी है फिर तो इस तरफ का भी तो स्क्वायर करो, y+1 का होल स्क्वायर बटे में 4 भी है, ठीक है, और बेटा साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गए, समझ रहे हो। इस तरफ का स्क्वायर इस तरफ का स्क्वायर कर लिया, उन्हें जोड़ दिया, बराबर इधर का स्क्वायर कर लिया और जोड़ दिया। ये देखो दिख रही है एक चीज़, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अबे ये तो याद होगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी, 1। और यहाँ बताओ x - 2 का होल स्क्वायर, तो ऐसे रहने दो, प्लस अच्छा 4 का स्क्वायर बता दो नीचे कितना हो जाएगा, 16। ऊपर है y+1 का होल स्क्वायर बटे में 4 का स्क्वायर 16। अब बेटा 16 एलसीएम लेके ना बगल में पहुंचा दियो जरा कैंची उड़ा के, तो कितना बन जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में y+1 का होल स्क्वायर बराबर 16 का एलसीएम 16 आएगा, और कर दो कैंची गुणा, तो 16 एकम 16, जे लो जागी पंचायत। वृत्त की समीकरण नहीं है जे, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, जरूरी नहीं है था कि माइनस ही आए, वो प्लस को नहीं लिख लेते अपन, माइनस गुणे माइनस। वृत्त की इक्वेशन आ गई भाई, समझ गए ना। तो जब भी कॉस और साइन में x के मान दे तो x बराबर लिख लो, y बराबर लिख लो, फिर कॉस को अलग कर लो, साइन को अलग कर लो। कैसे करना है, 2 इधर ले आओ, -2, 4 को भेजो नीचे, माइनस में आया प्लस में 4 को भेजो नीचे, दोनों का वर्ग करके जोड़ दो, तुरंत कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाए। इनके स्क्वायर करके जोड़ दो, जितना सॉल्व होगा सॉल्व कर लो। इनके फॉर्मूला खोल लियो भाई, मन हो तो x - 2 का होल स्क्वायर यानी a - b का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर खोल लियो चाहो तो, ठीक है, हो गया भाई। नोट करो इसको, ये बगल की पंचायत हटा दो, छापो। ये 14 नंबर क्वेश्चन था, ये 13 में पता नहीं कहाँ पंचायत कह रहे।
चलो 13 तो हम देख लें, तुम टेंशन ना लो, तुम जो इग्नोर कर लो पहले 14 को। हो गया, हो गया बंधुओं। हटा दें, ये 14 था भाई। चलो एक बार 13 ट्राई करके देखते हैं, वैसे थोड़ा उसमें पंचायत लग रही है हमें, अगर नहीं हुआ तो फिर बाद में देखा जाएगा, है ना। एक बार 13 ट्राई कर ले। तो 13 में मैं कह रहा हूँ कि उस वृत्त का समीकरण बताओ जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और रेखा को भी स्पर्श करता है। ठीक है, दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा, दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, ठीक है, और 4x + 3y बराबर 6 को भी स्पर्श करता है। 4x + 3y बराबर 6 को भी स्पर्श करता है। देखो डायग्राम बनाओ यार पहले, है ना, फिर देखते हैं। एक्स अक्ष वाई अक्ष, पहले तो इसका वो देख लें हम जरा। हाँ ठीक है, दोनों को स्पर्श कराना है तो चलो लो टच करा दे रहे, ये लो, ठीक है। और ये एक और रेखा को स्पर्श करेगा तो फिर वो तीसरी रेखा इधर से आ रही होगी ऐसी। कौन सी रेखा है ये वाली? 4x + 3y बराबर 6। एक्स अक्ष को टच कर रहा, वाई को टच कर रहा और इसको टच कर रहा। इस वृत्त की इक्वेशन में चाहिए, और कुछ बताया नहीं उनने अपन को, समझ रहे? कैसे फाइंड करेंगे भाई बताओ, हैं? चलो करते हैं कुछ जुगाड़। देखो भाई, पहले तो वृत्त की इक्वेशन मान लो, माना वृत्त की समीकरण। क्या मानते हैं हमेशा? वही बड़ी सी इक्वेशन, कौन सी? x² y² 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर 0। ठीक है, अब बेटा ये बताओ, जो x को टच कर रहा ना केवल, और y को भी टच कर रहा, अभी समझाया था मैं तुम्हें कि अगर x को टच करेगा, काटेगा नहीं अगर, तो फिर अंताखंड कट ही नहीं रहा कुछ x अक्ष पे। अरे अंताखंड तो ऐसे कटता ना यार, ऐसे जैसा कटा अंताखंड। तो जब जब वृत्त इसको काटेगा नीचे से तब तो कटेगा अंताखंड। टच करता हुआ जा रहा, फिर काय का अंताखंड, समझ रहे? क्योंकि x अक्ष को स्पर्श करता है, अतः x अक्ष पर अंतःखंड, x अक्ष पर जो अंतःखंड होगा वो हमारा 0 होगा। अब x अक्ष पर अंतःखंड का मान क्या होता है बेटा? 2√g² - c बराबर 0। 2 को भेज दो 0 में, ठीक है, और अगर रूट हटा के स्क्वायर भी चढ़ाओगे तो 0 रहेगा, यानी कि g² - c बराबर 0 हो गया वो तो सीधा। 2 चलेगा 0 में नीचे, और रूट हटा के स्क्वायर चढ़ाओगे वो भी 0 हो गया। समीकरण नंबर 1 हो गई है। सेम y के बारे में भी लिख सकते हैं अपन लोग। तो y का फॉर्मूला होता है 2√f² - c। तो y अक्ष के लिए अपन क्या लिख सकते हैं फिर? सेम चीज़, y अक्ष के लिए भी f² - c बराबर 0। 2 समीकरण हो गए ये, ठीक है।
एक्स अक्ष पे अंतःखंड 0 है तो वाई पे भी तो अंतःखंड 0 है, वाई को भी तो टच कर रहा है केवल, क्योंकि उसने बोला कि अक्षों को स्पर्श करता है, यानी एक्स अक्ष को भी स्पर्श करता है, वाई को भी स्पर्श करता है। ठीक है, अच्छा तो एक्स अक्ष पे भी अंतःखंड 0 हो गया, वाई अक्ष पे भी अंतःखंड अपना 0 हो गया, 2 समीकरण बन गए। तीसरी की पंचर बताओ, ये बताओ इसका केंद्र क्या होता, -g, -f, है ना, ये केंद्र है। ठीक है बेटा, और केंद्र से अगर यहाँ पे हमने लंब डाल दें, सोचो त्रिज्या का काम नहीं करेगी, ये वृत्त है ना, वो जो लाइन टच कर दी जा रही वो अलग बात है। हमने केंद्र से इस पे ये लंब डाल दिया स्पर्श रेखा पे, तो स्पर्श रेखा पे लंब कौन होता, त्रिज्या। तो क्या कर रहे हैं अपन लोग, केंद्र से, केंद्र कितना है -g, -f से रेखा, रेखा क्या है, स्पर्श रेखा है अपनी, टच करती हुई जा रही। कौन सी स्पर्श रेखा है, ये तीसरी वाली। क्या समीकरण थी ये लिखी, कितनी लिखी, 4x प्लस में 3y बराबर 6 थे ना, तो 6 को जाते ले आए, -6 बराबर 0। समझ गए, बराबर के इस तरफ 6 थे, इस तरफ भेज दिए हमने, तो -6 बराबर 0। तो केंद्र से स्पर्श रेखा ये जो दी है, पर जो लंब होगा वो हमारी किसके बराबर होगा, त्रिज्या के। अब एक दिन अभी हम तुम्हें लंब डालना सिखाया था, कैसे डालते हैं अपन लोग लंब, जो पॉइंट होंगे उनको इसमें रखवाओ पहले। 4 बोलो, x की वैल्यू कितनी, -g प्लस 3, y की वैल्यू -f, माइनस में 6, और बटे में क्या करते, रूट के अंदर, बटे में रूट के अंदर क्या करते, रूट के अंदर लिखते हैं अपन लोग x के साथ वाले का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और y का साथ कौन है 3, उनका स्क्वायर। जमा क्या निकलेगी, त्रिज्या। समझ रहे, ये क्या निकलेगी अपनी त्रिज्या। ठीक है, चलो ये अपनी त्रिज्या निकलेगी। ठीक है, त्रिज्या, और त्रिज्या का फॉर्मूला क्या पढ़ा वैसे अपन ने, √g² प्लस f² माइनस c, पढ़ा कि नहीं, है ना। तो एक इक्वेशन ये बन गई अपनी, और क्या है, समझ रहे। तो अपन ने जो केंद्र था -g, -f, उससे सामने वाली रेखा पे एक लंब डलवा दिया, 4x प्लस 3y बराबर 6 पे। लंब कैसे डालना है, वो कहाँ का काम करेगा, त्रिज्या का। लंब कैसे डालोगे, इन दोनों पॉइंट्स को रखो पहले, -g रखो, y की जगह -f रखो, सरल रेखा में पढ़ाएंगे अभी, है ना। -6 बटे में रूट के अंदर x के साथ जो है उसका स्क्वायर, y के साथ जो है उसका स्क्वायर, ये लंबा डालना होता है। ठीक है, एक सवाल में और करा था अपन ने ऐसे ही है। और फिर त्रिज्या का फॉर्मूला खोल दिया हमने, जो क्या होता है √g² प्लस f² माइनस में c। ठीक है, अब अपने पास देखो 3 इक्वेशन है, समझ रहे। इन तीनों इक्वेशन सॉल्व करके हमें g/f/c के मान निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ बताओ पहले कितना बन जाएगा, ये माइनस का 4g प्लस माइनस की 3f -6। ठीक है, ये बताओ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5, बाद में भेज दो, तो बराबर में 5√g² प्लस f² माइनस c। ठीक है, अब का पंचायत करी जाए, क्या करा जाए। इक्वेशन तो बन गई भाई अपनी 3 g/f/c में, इनको सॉल्व करना है हमें ना। तो एक काम करो यार, छाप लो पहले थोड़ा, एक काम और कर दे रहे हैं यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, किसी भी एक चीज़ का मान रखवा लो। किसका मान रखवा लें बताओ, g² माइनस c बराबर 0, ये इक्वेशन निकाली थी अपन ने, g² माइनस c बराबर 0। तो g² बराबर अपन रख सकते हैं कितना, c नहीं रख सकते, माइनस यहाँ पे प्लस c, इस मान को रखवा देना जरा यहाँ पे, कितना बन जाएगा, माइनस का 4g, ठीक है,
माइनस का 3f माइनस का 6 बराबर 5 रूट जी स्क्वायर की वैल्यू सी कर दें, सी से सी क्या हो जाएगा कैंसिल, एफ स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर रूट निपटा तो एफ आ जाएगा। समझे समझे कि नहीं। अपन ने क्या करा, जी स्क्वायर का मान सी रख दिए यहाँ पे, यहाँ से निकाला और जी स्क्वायर का मान निकालो, माइनस सी यहाँ ले आओ प्लस सी, तो जी स्क्वायर का मान सी रखोगे, सी से सी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, यहाँ ध्यान दो, सी से सी कट जाएगा, एफ स्क्वायर स्क्वायर रूट काट दो, एफ आ गया। तो इक्वेशन बन गई अपनी एक जी एफ में, कितनी बन गई देखो, -4g 5f ज़्यादा तरफ उठा लिया, -5f और -3 कितने हो जाए -8f, -6 भेज दो बात तरफ। ये देखो जो इक्वेशन तैयार हो गई अपनी एक और नई, समझ रहे। इसके बाद ठीक है, इतना नोट करो जरा पहले, फिर पंचायत करते हैं। सवाल सही था वैसे, थोड़ा सा कंसेप्ट लगा था वो। केंद्र से जब अपन रेखा पे लंब डालेंगे तो एक्चुअली काय का काम करेगा, त्रिज्या का। नोटिस कोई जमा नहीं कर सकता, बस साइन करा सकता है, जमा कौन करता है वो एप्लीकेशन को उसमें साइन करना पड़ता है, वो अकाउंट में हो गया। छापो है, जल्दी छापो। चलो हो गया नोट। तो देखो भाई, दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा था, एक्स अक्ष को भी स्पर्श कर रहा, वाई को भी स्पर्श कर रहा। पहले हमने वृत्त की समीकरण मान ली, वो समान ही का यही होती है वृत्त की समीकरण हमेशा, जी और एफ की मान और सी की मान नहीं पता बस, है ना। अगर एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा तो एक्स अक्ष पर कटान दाखंड 0, यानी 2√g² - c बराबर 0। 2 को 0 में भेज दो, नीचे रूट आके स्क्वायर चढ़ा दो, 0v² 0, तो g² - c बराबर 0 बना एक्स अक्ष के लिए। सेम बेटा वाई अक्ष के लिए करोगे तो f² - c बराबर 0, क्योंकि वाई को भी स्पर्श ही कर रहा, तो वहाँ पर भी अंताखंड 0 होगा।
अंताखंड की फॉर्मूले बताए थे अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले। ये हो गई 2 समीकरण। तीसरी समीकरण बनाना बहुत टेक्निकली मतलब सोचने वाली बात थी थोड़ी सी। क्या थी कि एक रेखा दी थी उन्होंने ये वाली, ठीक है, ये रेखा है, तो कह रहा है ये रेखा को भी स्पर्श कर रहा। तो हमने क्या करा, जो इसका केंद्र था, वृत्त का केंद्र -G-F, उससे इस रेखा पे लंब डलवा दिया, बिंदु से रेखा पे लंब डलवा दिया अपन ने। और वो जो लंब है एक्चुअली क्या काम करेगा, त्रिज्या का, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि स्पर्श रेखा में और त्रिज्या में कोण 90 डिग्री बनता है। तो जो आप लंब डालोगे वो लंब यहाँ पे स्पर्श रेखा पे त्रिज्या का काम करेगा। तो -G-F से स्पर्श रेखा इस पर जो लंब डालोगे वो काम करेगा त्रिज्या का, जिसका फॉर्मूला होता है त्रिज्या का √G²F² - C, और लंब का काम आप करो। अब कैसे करोगे, -G-F को यहाँ रखो x की जगह y की जगह, और बटे में रूट के अंदर नंबर निकालने का तरीका है भाई ये, पहले g और f के मान रख दो यहाँ पे x y की जगह, बटे में रूट के अंदर x के साथ वाले का स्क्वायर करो, y के साथ वाले का स्क्वायर करो। इतनी बात समझ में आ गई। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, रूट कर लो 5, 5 को भेजो या तरफ जी आ गए। -4G - 3F 6 ही रहने दो, ठीक है। फिर हमने क्या करा, समीकरण नंबर 1 से जरा G² का मान निकाल लो, -C यहाँ भेजो +C, G² का मान C कर दो, C से C काट दो, F² आएगा, स्क्वायर रूट निपटाओ 5F, और ये तीनों ये लिखे यहाँ पे, ठीक है। 5F इधर उठा लिया अपन, काय की हो गया -5F, 3F कितने हो गए -8F, 6 माइनस के वहाँ लिया प्लस के 6। इतनी पंचा समझ में आ गई। अब हमें GFC की मान चाहिए, ठीक है, सुनना ध्यान से, ऊपर की पंचे हटा रहे हो अब। देखो समीकरण नंबर 1 और 2 से देखना जरा, समीकरण नंबर 1 व 2 से देखो यार, G² - C भी 0 है और F² - C भी 0 है। अगर RHS बराबर हैं तो LHS भी तो बराबर होंगे, समझे। तो G² - C बराबर हो गया F² - C, C से C निपटा दो, G² बराबर F², या कह सकते कि G बराबर F, नहीं कह सकते, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, दिक्कत क्या है, G बराबर F आ गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं बची, जो उठाओ जी वाली नई वाली इक्वेशन आई थी तब, बोलो -4G - 8F बराबर कितना था 6, और G का मान अभी निकाल लिया हमने, काय के बराबर है। भाई कितने अच्छे से आप इक्वेशन को मिक्स कर रहे हैं, कौन सी इक्वेशन किसके साथ ले रहे हैं, यही का बस काम है, समझ रहे हो ना। और ये केवल प्रैक्टिस से आएगी, और आप लोग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहे, समझे। तो G बराबर F कर दो यहाँ पर, -4F - 8F बराबर 6, -4F - 8F -12F बराबर में 6 करो, और F का मान निकाल लो 6 बटे में 12 माइनस के साथ, काटा पीटी करोगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12 माइनस के, ये देखो F का मान आ गया। और उन्होंने कहा कि थी F बराबर G है, तो जितना F का मान है उतनी G का मान है। आपका चाहिए तो मैं C किसी भी जगह रखवा दो, समझ रहे, क्योंकि G बराबर F है, दोनों के मान -1/2 हो गए फिर, है ना। और G² बराबर काय के था, C के, G² - C बराबर 0, या G² बराबर था C। अब G का मान -1/2 स्क्वायर करोगे तो 1/4 बराबर में C, समझ रहे, ठीक है। तो C का मान कितना आ गया हमारा 1/4, ठीक है। GFC तीनों आ गए, वृत्त की समीकरण निकाल लेना, ठीक है। अब आज का तो समय ले गया जी पूरा, उसके बारे में बात ही नहीं कर पाए। चलो थोड़ी सी बात कर ले रहे, लेकिन ठीक है, एक चीज़ बता दे रहे, ध्यान से सब लोग देख के ही जाना इसको, इसकी तो फ़ोटो खींच लेना बाद में, है ना। तो कल हमने परवलय की बात करी थी, कल अपन ने परवलय की बात करी थी। तो हमने परवलय में क्या बताया था, जो अपनी कोई एक स्थिर अक्ष है, इसको हमने क्या नियम दिया, ध्यान है, नियता, इंग्लिश में डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे कोई फिक्स बिंदु था, S कहते हैं इसको, नाभि, नियता को M कहते हैं अपन लोग, ठीक है। अब अगर कोई बिंदु, जो पॉइंट था, एक ये रेखा थी, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एक कोई पॉइंट आया पता नहीं कहाँ से, तो वो इस तरह से गति कर रहा था, जब वो इधर था तो उसकी यहाँ से दूरी और यहाँ से लंबवत दूरी, लंब कैसे डालने में बताया ना हमने, कैसे डालते लंब, बिंदु को सरल रेखा में रखवाओ, बटे में रूट के अंदर x के साथ जो है उसका स्क्वायर, y के साथ जो है उसका स्क्वायर, अभी समझाया वही। तो लंबवत दूरी लेना है, मतलब जो P बिंदु है कोई, जिसके निर्देशांक हैं x, y, तो वो P बिंदु इस तरह गति कर रहा है कि उसकी S से दूरी PS और P से यहाँ तक की दूरी है PM, दोनों बराबर हैं। फिर वो थोड़ी देर में जब आगे चलते हुए आया इधर तक, तो P यहाँ आ गया, फिर वही पंचायत हुई कि P से लेके S तक और P से लेके M तक बराबर हुए, फिर वो इधर आ गया, फिर भी ये हुआ कि P से लेके S तक और P से लेके M तक की दूरी बराबर हुई, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। हर बार ऐसे ही हो रहा था
कि इस P से लेके S तक और P से लेके M तक की दूरियां हो रही थी बराबर। जब हमने सारे पॉइंट को इंटरकनेक्ट करा तो ये कैसे U टाइप का शेप बन गया। ये जो आपको दिख रहा है U टाइप का शेप, समझ लेना भाई सब लोग। इतने डीप से कोई बताता नहीं है इन चीज़ों को, ध्यान रखना। तुरंत लिखवा देंगे अभी हल समीकरण, 1 सेकंड नहीं लगेगा। तो जो परवलय है ये इस तरह से बना, समझ गए। जब एक बिंदु की, एक फिक्स बिंदु से दूरी और एक रेखा से लंबवत दूरी कैसी बनी रही, बराबर बनी रही। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो PS है वो बराबर रहेगा PM के। किसके लिए, परवलय के लिए। ये बातें कल हो गई थी, ठीक है। अब चलो आ जा जरा, जटाराम चीज़ है ना, इसकी फ़ोटो खींच लो यार जरा, है ना, पुराने सवाल की। चलो हम ही ने खींच दी, अब कल ही हो पाएंगी यार बात, रहने दो इसको।